शांति में सोना जरूर है, लेकिन आनंद में जागना सीख जाइए और भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। थैंकफुल हो जाए परमात्मा के लिए। तो सवेरे उठकर याद क्या आता है? ब्रेकिंग न्यूज की तरह जो जीवन में कमियां हैं, जो दुख हैं, तकलीफ है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो आपके जैसे टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल चल रहा होता है ना, पट्टी चल रही होती है, ऐसे आपके माथे पर अंदर अंदर आपकी परेशानियां सुबह जागते ही चल रही होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको, जो आपको चुनौतियों से लड़ना है, उनको भुला दें। कागज पे उनको नोट कर लेना कि ये समस्याएं हैं, इनका मैंने समाधान करना, इनके लिए प्रार्थना भी करनी है और इसके लिए चिंतन भी करना है। लेकिन इसी के साथ में एक दूसरा काम करना जिससे आपका दिन शुभ हो जाए। दूसरा काम आपने ये करना है कि सवेरे ही आप बैठ करके भगवान ने जो जो जीवन में आपके वरदान दिए हैं, नेमत दी है, कृपाएं की हैं, उस सबको याद करना शुरू करो। अब तरीका बताता हूं आपको, अब इसको ध्यान से सुनते जाना सभी लोग। सवेरे उठते ही तो आपने सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देना है कि परमात्मा आज के दिन धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं, आज के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं, आज तूने फिर मुझे एक अवसर दिया, इस सब के लिए धन्यवाद देता हूं और तेरे नाम से मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं। मेरा दिन शुभ हो, मुझे आशीष दो, मुस्कुराते हुए अपना कार्य पूरा करूं और मेरा दिन यादगार बने, परमात्मा मुझे आशीष दीजिए। ऐसे कह करके प्रार्थना करके फिर आप अपने बिस्तर से नीचे पांव रखना। याद रह जाएगा जितना मैंने बोला, बहुत सरल बोल रहा हूं। और इतना करने के बाद जैसे आप फ्रेश होकर के आते हैं, अपना कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा या जॉगिंग या वॉकिंग या रनिंग, जो भी आप करते हैं, कम से कम आधा घंटा तो अपने आप को देना शुरू कर दीजिए। 24 घंटों में 24 मिनट परमात्मा को दीजिए और 24 मिनट अपने आप को दीजिए। एक से डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर अपनी सेहत के लिए 24 मिनट रोज देंगे तो डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और 24 मिनट आप भगवान को देंगे तो फिर यमराज की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो दोनों से बचना है तो आप सुबह सुबह अपने आप को व्यवस्थित कर दो कि 1 घंटे में से 1 मिनट निकाल के कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए देना है। 24 मिनट तो अपने लिए देना और 24 मिनट अपने भगवान के लिए देना। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपने जब खुद के लिए समय देते हो, व्यायाम अगर करते हो, तो उसमें 3 तरह की चीजें जरूरी हैं। हो सके तो 1 घंटे के लिए समय निकालना। एक तो कार्डियो एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। उसमें आ जाता है आपको थोड़ा तेज चलना या दौड़ना या रनिंग करना, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर में बहुत अच्छा हो जाए। एक बात हो गई। दूसरी चीज, आपको बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग या योगा वगैरह जरूर करिए। ठीक। तीसरी बात, अपनी प्राण शक्ति को और जीवनी शक्ति को प्रबल बनाने के लिए थोड़ा प्राणायाम करना। ध्यान रहेगा। खुद को प्यार करना शुरू कीजिए, खुद के दुश्मन मत बनिए। आप अगर आपका शरीर आपके लिए बोझ बन गया तो सारी दुनिया के लिए बोझ हो जाएगा। इसलिए अपना जब तक दुनिया में है, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे हाथ पांव चलते रहें, मुझे कभी किसी के सहारे की और सहायता की आवश्यकता ना पड़े। भगवान मुझे इस लायक बनाए रखना, आखिर तक काम करते करते कर्म योगी का जीवन जीते जीते दुनिया से जाऊं। ये प्रार्थना किया करो। हाथ पांव चलते रहें, मनोबल मजबूत रहे, हंसते मुस्कुराते रहो और किसी की बात को इतना दिल पे मत लगाना कि जीना दूभर हो जाए। भूलो, आगे बढ़ो और कुछ चीजें भगवान पर छोड़ दो। तो ध्यान में आ गया। आपको आधा घंटा कम से कम, हो सके तो 1 घंटा खुद को दीजिए। अब दूसरी बात आती है कि भगवान के साथ कैसे जुड़ें, क्योंकि भगवान जब ये कहते हैं, गीता आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः।
अनन्य चित्त वाला होकर नित्य प्रति जो मेरा ध्यान करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, जो निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है मैं उसके लिए आसान हूं। तो मतलब क्या हुआ कि भगवान से नित्य निरंतर हम कनेक्ट हो करके रहें। अब कनेक्ट कैसे होना है ये तरीका बताता हूं। अब जैसे पूजा करने के लिए बैठोगे, मंदिर में जाओगे, तो क्या करना है आपको? बहुत मोटा मोटा सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना। अपने स्नान आदि करने के बाद जब अपने घर के मंदिर में बैठने के लिए जाते हो, तो मन मन में भगवान का नाम जपते हुए अपने घर के मंदिर की तरफ जाना, और उस समय आपको दो चीजें याद करनी है। क्या क्या दिया भगवान ने मुझे, कैसे कैसे मेरे जीवन में चीजें आई, कृपा हुई, भगवान की कृपाओं को याद करते हुए थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, धन्यवाद मेरे परमात्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवादी हूँ, तेरी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, और खुश हो करके धन्यवाद करते हुए जाइए। और जैसे दरवाजे पर आप पहुँच जाएं अपने मंदिर के, तो वहाँ खड़े होकर और थोड़ी देर भगवान का ध्यान करो कि तू वो दाता है जो सबकी झोलियाँ भरता है। मैं भी तेरे दर पर आकर के खुशी और प्रसन्नता मांगने के लिए तेरे दर पर आया हुआ हूँ। सबकी झोली भरने वाले भगवान, देते हुए तेरे हाथ दिखाई नहीं देते, पर तेरे ही द्वारा दिया गया सारी दुनिया खाती है, और सबके पास जो भी कुछ है वो तेरा दिया हुआ है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और ऐसे कह करके मंदिर में प्रवेश करना। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। जैसे अंदर चले जाओ तो पहले गणपति को प्रणाम करना, फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके जो आपके इष्ट देव हैं उनके सामने बैठ। अब प्रश्न ये आएगा कि किसी के इष्ट देव किसी ने बना रखे हैं और किसी को पता भी नहीं कि कौन इष्ट देव होते हैं। तो बचपन से लेकर के अब तक दुख पड़ने पर, सुख आने पर जिसका नाम आपके मुंह से निकलता रहा है, बस वही आपका इष्ट देव है। चाहे कोई राम बोलता है, चाहे कोई कृष्ण बोलता है, चाहे कोई ओम बोलता है, चाहे कोई हरिओम बोलता है, या फिर कोई वाहेगुरु बोलता है, जो भी कोई आप पाठ करते रहे हैं, बस वही आपके इष्ट देव हैं। उन्हीं को आप जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, आप दुर्गा माता को, वैष्णवी को, जिन भी शक्ति को याद करते हैं, उनको उनके सामने जाके बैठना, क्योंकि वही आपकी इष्ट देवी या इष्ट देव है। जैसे आप सामने बैठ जाओगे तो फिर आपकी पूजा शुरू होनी चाहिए। अब पूजा में भी एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा की पूजा का नियम है मूर्त से अमूर्त की यात्रा। अब ये बात ध्यान से सुन लेना। नर्सरी क्लास से और MA PhD तक जाना हो तो तरीका है कि पहले मूर्त रूप भगवान का स्मरण करते करते आप अमूर्त की यात्रा करते हैं, क्योंकि भगवान एक ही है और सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी परमात्मा के अनेक अनेक नाम हैं, अनेक अनेक रूपों वाला है, अनेक रूपों में वो एक का एक ही है। अब उस एक को याद करने के लिए या उसकी तरफ जाने का तरीका क्या है? आप मान लीजिए नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, शिव भगवान को, जिस भी रूप को याद करते हैं, मान लीजिए आप शिव जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि शिव कौन? शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला, दुख हरता, कष्टों को निवारण करने वाला, जो संकट मोचक है, जो वैद्यनाथ है, डॉक्टरों का भी जो डॉक्टर है, दाताओं का भी जो दाता है, रक्षकों का भी जो रक्षक है, और बड़े पदों पर बैठने वालों को भी बड़े पद पर बैठाने वाली जो शक्ति है, वही मेरा शिव है। ऐसा मन में भाव लाना। और जैसे आप सामने बैठ जाएं
तो उनके स्वरूप को, क्योंकि आप मूर्ति को देख रहे हैं, उसे देखते देखते बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर, अब यहाँ भी ध्यान रखना, जब आप बैठोगे तो माथा शांत, सिर को शांत करना, पहले सिर शांत, फिर माथा, फिर आईब्रो, और फिर चेहरे पर प्रसन्नता, और आंखों में प्रेम लाकर कोमलता से आंखें बंद करना, जैसे कोई बच्चा नींद में जा रहा हो। आंखों पर और आईब्रो पर, भ्रुकुटी पर दबाव नहीं, शांति से बैठना, और लंबे गहरे श्वास लेकर, प्राणायाम आता हो तो 3 बार प्राणायाम कर लेना, नहीं तो लंबे गहरे श्वास लेकर छोड़ना और शांत होकर बैठना। जैसे शांत होकर बैठते हैं तो उसके बाद आप प्रेम पूर्वक भगवान के स्वरूप को देखना, उनकी करुणामयी आंखों की तरफ देखना, जहाँ से दया, करुणा, प्रेम आपकी तरफ आ रहा है। दयालु देव को देखते हुए कि सबके दाता परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, और नाम जपते रहना। पहला नाम लेना, पतित पावन भगवान आपको प्रणाम, और फिर बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर कहना हे संकट मोचक भगवान आपको प्रणाम करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सबके दाता परमात्मा, सबको सब कुछ देने वाले मेरे प्यारे ईश्वर आपको प्रणाम करता हूँ। फिर मन मन में बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इतना बोलने के बाद फिर आंखें बंद करके महसूस करना कि दाता की कृपा आपकी तरफ आ रही है, आपके भंडारे भरपूर हो रहे हैं। वो प्रसन्नता देने वाला, वो सबको माला माल करने वाला, वो निहाल करने वाला भगवान मेरे सम्मुख है, कृपा आ रही है। और प्रणाम करते जाना और फिर बोलते जाना ओम नमः शिवाय। ठीक, इतना करने के बाद फिर भगवान का संकट मोचक रूप याद करो। कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ मेरी रक्षा की है, मेरा मान रखा है, मेरा ध्यान रखा है, परमात्मा के इस रूप को याद करके संकट मोचक रक्षक भगवान को याद करना कि तेरे एक नहीं अनेक हाथ है, बचाने पर आए तो हजारों हाथ से आकर के बचाया करता है। तेरा ही दर है जहाँ सबके आंसुओं का हिसाब होता है, वही है दर जहाँ सबको खुशियाँ मिलती है। प्यारे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा मान रखने वाले मेरे भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और फिर बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर महसूस करना कि जैसे कृपा हो रही। तो ये तो हो गया देखते हुए जाप करना और फिर आंखें बंद करके जाप करना, ये हो गया मूर्त रूप। अब आंखें बंद करके भगवान को महसूस करना कि जैसे उसी के रूप में उसका आकार बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया का रूप जो है मेरे शिव में ढलता जा रहा है, धरती और आसमान तक वही है। फिर उसका ज्योतिर्मय रूप देखना, जैसे उसके अंदर से लाइट निकल रही है। उस रोशनी से अपने आप को ऐसे भरा हुआ महसूस कीजिए कि आपके भीतर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है, शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है, प्रसन्नता आ रही है। उस रूम में बैठ करके और थोड़ी देर ध्यान में उतरो। जैसे जैसे आप सूक्ष्म में चलते चले जाओगे, आप देखोगे कि बाहर का आकार मिट गया और भीतर की शांति आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मूर्त से अमूर्त की यात्रा हर किसी को करनी चाहिए। उसके बाद सीखना चाहिए शून्य में जाना, थॉटलेस होना, नो माइंड वाली पोजीशन में आना। वो ध्यान में सिखाएंगे, कल सवेरे थोड़ा ध्यान भी कराएंगे आपसे। जैसे आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था ना, और भगवान ने, कल हमने प्रार्थना की थी ना कि भगवान हमारा भी काम चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। जब हम लोग बैठे उस समय आप बारिश लेके नहीं आना, आगे पीछे कर लेना। तो उन्होंने जो है ना इतनी कृपा तो की, रात में बरसते रहे, सवेरे भी ध्यान रखा। और मैंने जैसे सुबह कहा था ना आपको कि हम जब चले जाएंगे तो उसके बाद में वो आएंगे, आके अपना काम करके जाएंगे, फिर हम लोग अपना काम कर लेंगे। बाद में वो भी आते रहे, हम भी आते रहे। जब आप हिम्मत करते रहोगे तो वो भी ऊपर से शामियाना ताने रखेंगे, लेकिन आप पर कृपा बरसाएंगे। बारिश यहाँ नहीं,
कृपा बनी रहेगी। आपका विश्वास दया जरूर करेगा। आपका ध्यान भगवान की तरफ रहे, कैसे भी करके आप, चाहे बारिश रही, कीचड़ रहा, कुछ भी रहा, आप आए ना, तो आपका विश्वास सब कृपा करता है। बाकी ये बात जरूर मैं आपसे कहूँगा, सच्चा विश्वास सब कुछ देता है। हाँ, अंधश्रद्धा नहीं और झूठे चमत्कार में नहीं पड़ना, ये बात जरूर ध्यान रखना। सारा चमत्कार आपके भीतर से ही जागेगा। अगर आप सच्ची प्रार्थना करने वाले बनोगे तो झोलियां भरेंगी जरूर, कृपा जरूर होगी। हर दिन ये याद रखना है कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी को जी भर के जियो, जिंदा हो तो जिंदा दिखाई भी दो। कर्म में भी, व्यवहार में भी, चलने में फिरने में जिंदगी अंदर दिखाई देनी चाहिए। बुझे बुझे, निराश और दुखी नहीं। आपके सिर पर उस प्यारे का हाथ है, हर जगह संभालने वाला भगवान आपके साथ है। ये विश्वास मन में रख करके चलिए तो कृपा होगी। कमजोर मन लेकर के चलोगे तो गड़बड़ होगी। इसलिए मन को कमजोर मत करना। भगवान कहते हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो लोग मेरी उपासना करते हैं, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता में ये भी बड़ा सुंदर संदेश है। तुम मेरे होकर के मेरा भजन पूजन करने वाले, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाते हो, मेरे प्रति विश्वास लेकर के जीने वाले बन जाते हो, तो फिर ये याद रखना, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य प्रति मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भगवान एक वचन देते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम की रक्षा भगवान कहते हैं मैं करूंगा। जो मिलना चाहिए मिलेगा, जो प्राप्त होना चाहिए प्राप्त होगा, लेकिन चित्त भगवान में पूरी तरह जोड़ के देखिए। और जिनका चित्त पहले से ही परमात्मा का बन जाता है ना, उनके इस जन्म में की गई तपस्या या भक्ति भी अगले जन्म में भी काम आती है भाई। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जब धरती पर आती हैं, उनके पिछले जन्म का कोई ना कोई पुण्य होता, प्रभाव होता है, जो इस धरती पर जब आते हैं तो शुरुआत से ही चमत्कार वाली चीज दिखाई देती है कि एक आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। महात्मा गांधी जब छोटे थे तो उनके जीवन की एक बड़ी विचित्र घटना, भाइयों के साथ खेल रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो एक भाई ने बिना गलती के थप्पड़ मार दिया। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी मां के पास आकर उनका पल्लू खींचकर बोलते, मां, भाई ने मुझे मारा, मेरी गलती भी नहीं थी। अब मां लगी हुई थी काम में। अब मां ने वहीं से जो निर्णय सुना दिया, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, एक तुम भी मार के आओ। ज्यादातर मां ऐसे हिसाब करती है। अब जिसके जीवन में कोई पिछले जन्म से कोई चीज चली आ रही होती ना, कुछ आत्माएं अलग तरह की होती हैं दुनिया में, उनका सोचना, चलना, करना भी अलग होता है। वो मां का पल्लू फिर से खींचते हैं, नहीं मां, आप क्या कह रहे हो, भाई ने गलती की, आप मुझे भी गलती करने के लिए कह रहे हो। अब मां का ध्यान गया, इतनी बड़ी बात कह रहा है मेरा बच्चा। मां का ध्यान गया और उसकी तरफ देखा, देखकर अपने बच्चे की तरफ अपने गले से लगा करके कहा, बेटा, इतना छोटा होकर भी तू इतना बड़ा है, क्या कहना चाहता है। मां, उसने गलती की, भाई को समझाओ ना, ऐसा ना करे।
मुझे कहते हो मैं जाके एक थप्पड़ लगा दूं? ये सिलसिला टूटेगा नहीं ना। अब जरा सोच के देखिए कि आपका एक जन्म का किया हुआ पुण्य, आपके एक जन्म की गई भक्ति केवल एक जन्म तक नहीं रहती, वो आगे तक जाती है, आगे तक आपकी रक्षा करती है, आपका जीवन ही अलग बना देती है। विनोबा भावे ने अपनी मां के संबंध में कहा था कि संस्कार पाए हमने मां से। जिनके घर का वातावरण होता है ना भक्ति का, उनके बच्चों के अंदर भी संस्कार आते हैं। पुराना समय था कि जब तीर्थ के लिए लोग जाते थे, सब एक दूसरे के सहयोगी बनते थे। एक पड़ोस की महिला तीर्थ जाने के लिए जब तैयारी कर चुकी तो वो अपने बच्चे को लेकर आई और विनोबा भावे की माँ के पास ले जाकर बच्चे को छोड़ा और ये कहा, मुझे 15-20 दिन लग सकते हैं, तब तक मेरे बच्चे की देखभाल करना, और अगर ये गलती करे ना तो भगवान का बच्चा समझ के इसे माफ कर देना। आपके बच्चों के साथ खेलेगा, रह लेगा। तीर्थ के लिए जा रहे हैं। सुनते ही विनोबा भावे की मां कहती है कि ठीक है बहन जी, मैं यही मानूंगी भगवान का बच्चा है, आप निश्चिंत होके जाओ। विनोबा भावे कहते हैं कि अगले दिन जब सवेरा नाश्ते का समय हुआ तो मां ने मेरी थाली में सूखी रोटी, नमक चटनी रख दी और वो पड़ोस वाला जो बच्चा था उसकी रोटी पर थोड़ा मक्खन और मिश्री रख करके उसे पहले कहा, तुम खाओ बेटा। कि मुझे बड़ा गुस्सा आया कि माँ ये पक्षपात क्यों? तो माँ कहती है, तू तो मेरा बेटा है ना, वो भगवान का बेटा। भगवान को जो भोग लगाया जाएगा ना, वो इसी तरह लगाया जाता है। पराये बच्चे को अपना या पराया ना मान के जब उसे कहते हैं ये भगवान का बच्चा है, तो उसमें भगवान का रूप देख करके जब कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो समझ लेना उसका कर्म ही भगवान की पूजा बन जाता है, जो आमतौर से लोग नहीं कर पाते। हर माँ के अंदर एक महात्मा वाला रूप जरूर होता है, लेकिन समस्या वहां आ जाती है अपने बेटे के लिए कुछ रूप और दूसरे के बेटे के लिए दूसरा रूप। दूसरे से छिपा के अपने बच्चे को कोने में खिलाती है माँ, कोई देख ना ले, नहीं तो उसको भी देना पड़ जाएगा। लेकिन जिसकी माँ ये कहती हो तू तो मेरा बच्चा है, लेकिन वो भगवान का बच्चा है, हमारी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि वो संस्कार पा करके हम बड़े हुए तो हमारे जीवन में देशभक्ति जागी, धर्म भक्ति जागी। गीता पर उन्होंने बहुत बहुत प्यारे संदेश कहे हैं। कभी उनके जब स्वतंत्रता आज़ादी के लिए वो जेलों में थे तो उस समय उन्होंने जो गीता पर संदेश दिए विनोबा भावे के, वो संदेश कभी आप पढ़ना, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि सच्चे ढंग से अगर कोई भी व्यक्ति परमात्मा का होकर के चलता है तो भगवान वायदा करते हैं, योग क्षेमम वहम्यहम, मैं तुम्हारे लिए जो जुड़ना चाहिए, जो तुम्हें मिलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और जहां तुम्हारी रक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। निश्चित रूप से ऐसा होता है, पर उतना बड़ा हमारा समर्पण हो नहीं पाता, हम भगवान पर पूरा छोड़ नहीं पाते। और अगर छोड़ने वाले बन जाएं तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, अपनी परमात्मा ने हमारे कर्म के द्वारा जो भी कुछ हमको दिया, उस कर्म के द्वारा मिले हुए प्रसाद को संतुष्ट होकर धन्यवाद पूर्वक हम ग्रहण कर लें और आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें। लेकिन
अशांति मन में ना रखें, इतना कम क्यों, उलाहना नहीं, शिकायत नहीं। जिसकी जिंदगी में शिकायत नहीं और उलाहना नहीं, ये बात ध्यान रखना, उसे कोई कमी जीवन में नहीं रहती। और जो आदमी शिकायत करता रह जाता है, कमी जरूर रहेगी जीवन में। जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह से दिया, भगवान का धन्यवाद करते हुए चलो। और किसी भी तरह की अकड़ नहीं, क्योंकि अकड़ से पकड़ छूट जाती है। और जिस आदमी में विनम्रता है, निश्चित रूप से कृपा होती है। तो प्रत्येक दिन यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कृपा हो, तो एक नियम ये अपनाओ कि आओ शुभ का स्वागत करें, शुभ विचारों का, शुभ कर्मों का, शुभ व्यवहार का, और शुभ ही हमारे जीवन में प्रवेश करें, अशुभ नहीं। तो गलत चीजें सोचने भी नहीं, व्यवहार में भी नहीं लाना। और वो गलत क्या हो सकता है? रोश में आके, जोश में आकर की गई गलती जिंदगी भर रुलाएगी। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आदमी से जोश में आकर बहुत जल्दी में कोई गलती होती है और वो गलती जिंदगी भर रुलाती है। इसलिए जब कभी गुस्सा आने लग जाए, कहते ना, ये ऐश में और तैश में की गई गलतियां रुलाए बिना नहीं छोड़ती। जब आदमी ऐश और इश्रत में होता है ना, बहुत सुख वैभव होता है, उस समय अकड़ बहुत होती है, गुस्सा भी बहुत आता है, दूसरों को दबाता भी आदमी। जब तैश में होता है, रोश में होता है, तभी गलतियां होती हैं। तो जब जब आपको गुस्सा आने लग जाए, पहले तो ये मानना चाहिए बार बार गुस्सा आता हो तो ये कमजोरी की निशानी है। और अगर आ भी जाए तो जल्दी से उसको निकाल दीजिए, टिकने मत देना। आपके अंदर का निकला हुआ गुस्सा समाज तक, दूर तक फैलता है। बॉस ने डांटा अपने मातहत को, अपने जूनियर को डांट दिया, उसने अपने जूनियर को डांट दिया, उसने जाकर चपरासी को डांट दिया, चपरासी ने जाकर के अपनी पत्नी को डांट दिया, और पत्नी ने जो है फिर बच्चों को डांट दिया। तो एक का गुस्सा कहां तक जा रहा है। और फिर बच्चे भी क्या करते हैं, छोटी सी बच्ची जिसको बिना बात के माँ ने आके डांट दिया, उसने गुड़िया हाथ में ले रखी थी छोटी सी, वो उठा के दीवार पे फेंक के मारी, उसने भी आगे गुस्सा निकाल दिया। तो आपका गुस्सा ट्रांसफर हो रहा है ना, इस जहर को आगे जाने मत दीजिए। फिर करना क्या है, गुस्से की लहर जब भी आती है तो सबसे पहले कहां से शुरू होती है, अंदर आएगी और कनपट्टी के पास आएगी। पहले यहां, पहली चिंगारी कान के पास से आती है, यहां की नस पर आती है। उसी समय अपने को संभालना शुरू करो, मन मन में भगवान का नाम लो, मुस्कुराने की कोशिश करो, तो वो टल जाएगी। वाद संवाद ठीक है, विवाद करना ठीक नहीं है। किसी बात को विवाद में मत बदलने दो। वक्त को टाल लेना, पानी पी लेना, ध्यान बटा लेना, हो सके तो जगह छोड़ देना। जितना जल्दी इंतजाम कर लोगे बहुत अच्छा। नहीं तो पहले कनपट्टी के पास में यहाँ गुस्सा आएगा, यहां से अगर नहीं संभाल पाए तो फिर आएगा माथे पर, यहां भी नहीं संभाल पाए तो फिर आएगा भ्रुकुटी पर, आईब्रो, यहां बल पड़ते हैं माथे पर। और अगर यहां भी नहीं रोक पाए तो फिर आंखों पर आता, आंखें तरेरता, फिर आंखें लाल होनी शुरू होती है। और अगर यहां भी नहीं रोक पाए तो फिर कहां आता है, नाक पर, नथुना फूल जाता है। जानवर तक जो है उनका भी देखा हो ना, जानवर भी फूं फूं की आवाज निकालने लग जाता है। तो कहां से चला था और कहां पहुंच गया। और अगर यहां भी नहीं रोक पाए तो फिर आएगा होठों पर, होठ फड़कने शुरू हो जाते हैं, जहर चढ़ रहा है ना। और अगर यहां भी नहीं रोक पाए तो फिर दांतों पर आएगा, फिर दांत पीसता है आदमी। यहां तक रोक लेना, अगर यहां भी नहीं रोका तो फिर जीभ पर आएगा, और जीभ पर आते ही मंत्र शुरू।
और कुछ लोग तो ऐसा गालियों का स्टॉक अपने पास पूरा मेंटेन करके रखते हैं, उस समय जो वो शुरू करते हैं पता नहीं कब कब का क्या क्या रिकॉर्ड होता है उनके पास में, और अगर वो निकलना शुरू हो गया तो फिर गले पर और फिर कंधों पर आता है, और फिर सीना चौड़ा होगा, फिर आएगा बाहाँ पर, और फिर बाहाँ चढ़ाएगा आदमी। फिर तुझे बताता हूँ अभी। फिर यहीं तक नहीं रुकता, ये पूरे शरीर में जाता है, क्योंकि मैंने जल्दी से आगे बढ़ना है इसलिए पाँव पर आ जाएगा, पाँव पीटना शुरू होगा, लात वात घूसे वूसे चलने शुरू होंगे। क्या करोगे फिर? जितने जेलों में बैठे हुए लोग हैं, कोर्ट कचहरी में घूमते दिखाई दे रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग तो वही हैं जो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाए, जिनके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। और ये बात याद रखना, अगर अपने रिश्तों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बर्दाश्त करना सीख जाओ एक दूसरे को, आपके रिश्ते संभल जाएंगे, नहीं तो घर टूटेगा। जिसको बर्दाश्त करना नहीं आया उसी का काम खराब। और कोई भी आदमी अपने आप में संपूर्ण तो होता नहीं, गलतियां तो हर जगह होती है, और कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, कुछ ना कुछ कमी सबके पास है। और ये भी ध्यान रखना, भगवान ने सबको बहुत कुछ दे दिया, सब कुछ तो नहीं दिया, कुछ ना कुछ कमी तो है ना। और अपनी कमी का ही रोना सबको आता है, और अपनी कमी की ही शिकायत हर कोई करता है। लेकिन जितना दिया, जैसा दिया, जो दिया, उसमें थैंकफुल हो जाओ, शुक्रगुजार हो जाओ, एक एक दिन आपका खुशहाली से भर जाएगा। धन्यवाद करना सीख जाओ। एक बात और ध्यान रख लेना, अपने प्रिय को, पत्नी पति को और पति पत्नी को, अपने प्रिय को उसके समस्त गुण दोषों के साथ स्वीकार कर लीजिए, और मान लीजिए इंसान ऐसा ही होता है, जो है, जितना है, जैसा है, बहुत अच्छा है, लाखों से तो बहुत अच्छा है। परमात्मा का धन्यवाद, हम तो बहुत खुश हैं, क्यों शिकायत करनी, जो कुछ है इसी में, जो कुछ मिला उसी को बेहतर करना है। और भगवान हमें सुबुद्धि दिए रखे कि थोड़े से को भी हम बहुत मानकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाए रखें। ऐसा भाव बनाए रखोगे, अपना छोटा सा घर भी स्वर्ग का टुकड़ा बन जाएगा। दूसरी बात, कभी कभी समझदार आदमी गलती ना होते हुए भी अपने रिश्ते की कद्र करता हुआ माफी मांग लेता है, झुक जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत था, उसका मतलब होता है कि उसको अपनी अकड़ से और अपनी मैं से ज्यादा अपने रिश्ते की कद्र थी, इसलिए अपने आप को और अपने घर को टूटने नहीं दिया, इसलिए झुक गया। इसलिए वो झुकने के बाद भी छोटा नहीं हुआ, वो समझदार है, उसने अपना घर बचा लिया, उसने अपना रिश्ता बचा लिया, उसने अपने घर को संभाल लिया। इसलिए कभी कभी झुकना पड़े, माफ़ी मांगनी भी पड़े, तो नाक का सवाल मत बनाना, अपने घर को संभालना बहुत ज़रूरी है। और पति पत्नी के बीच में कभी तीसरे को मत आने देना, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती, तीसरा बीच में आ गया तो फिर बड़ी लड़ाई है। पति पत्नी तो शाम को लड़े तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया, और अगर सवेरे देखें तो दोनों आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं, कुछ भी बात नहीं होती। और अगर उसी समय आप फोन वोन करना शुरू कर दें, इधर उधर बोलना शुरू कर दें, तो इसको बोला उसको बोला, अभी फैसला होगा। तो ध्यान रखिए, जिस आदमी ने अपने घर में शांति लानी शुरू कर दी और जिसने घर में शुभ का स्वागत करना शुरू कर दिया, जिसने भक्ति को करना शुरू कर दिया, उसकी जिंदगी जरूर कीमती बनेगी। घर में सुख शांति रखो, प्रेम का वातावरण बनाओ,